ओके सो हमारे पास यहाँ पर हम लोग इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ सब्सिडीज कर रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा रिव्यू। सब्सिडी जो है बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट होती है, ठीक है, जिससे प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट कम होगी और कंज्यूमर्स के लिए जो है वो गुड्स अवेलेबल होंगे एट लोअर प्राइस ड्यू टू अ राइज इन सप्लाई, ठीक है। अब इस सब्सिडी का बेनिफिट जो है वो दो डिफरेंट पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज द कंज्यूमर and the producer, ठीक है। So we can see that this is known as consumer benefit और producer benefit। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर बेसिक डायग्राम की अगर हम बात करें तो अगर $2 की सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है पर यूनिट सब्सिडी, तो उसके केस में कंज्यूमर बेनिफिट $1 हम लोगों ने देख लिया और प्रोड्यूसर बेनिफिट भी $1 देख लिया। तो ऑब्वियस है $1 जब प्रोड्यूसर खुद रखेगा अपनी कॉस्ट के लिए और $1 आगे पास कर रहा है इन फॉर्म ऑफ लोअर प्राइसेस, तो इन दी एंड जो है वो प्राइस $1 से ही गिरेगी, ठीक है ना। $2 से प्राइस नहीं गिरेगी। यहाँ पर सब्सिडी है बेटा, तो ये बेसिकली माइनस होगा प्राइस में से, ठीक है। लेकिन $2 माइनस नहीं होंगे, $1 माइनस होगा। क्यों? क्योंकि $1 प्रोड्यूसर खुद अपने लिए रख रहा है, सही है ना। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। सिर्फ इतना ही उसने पास किया है कंज्यूमर बेनिफिट के केस में, जिसकी वजह से प्राइसेस गिरेंगी, ठीक है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की, अगर मैं आपको इक्वेशन समझा दूं, तो ये जो हमारे पास पेन का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये जो हमारे पास आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ये है दी टोटल सब्सिडी, ठीक है। इस टोटल सब्सिडी में से एक एरिया कंज्यूमर बेनिफिट है, दूसरा एरिया प्रोड्यूसर बेनिफिट है। तो हमने इतने बड़े एरोस तो प्राइस नहीं गिराई। प्राइस तो जो हमने गिराई है वो तो सिर्फ लेट्स से इतनी गिराई है ना। यहाँ पर हम लोगों ने, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ रेड से, सिर्फ ये प्राइस के गिरने का रेशियो है। तो ऑब्वियस है प्राइस सिर्फ उतनी गिरी है, जो टोटल सब्सिडी उतनी तो सिर्फ प्राइस गिरी नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो ये हमारे पास जो बेसिकली पिंक बॉक्स बन रहा है, इस तरीके का हमारे पास एक पिंक बॉक्स बन रहा है ना, ठीक है। ये पिंक बॉक्स रिप्रेजेंट करता है द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सिडी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन उसके बाद मैं ऑब्वियस है कलर चेंज करके आपको समझाऊंगा। ये जो ब्लू से हम लोगों ने शेड किया, दिस ब्लू लाइन, और इस ब्लू लाइन में आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व हम लोगों ने बनाया था, विच इज पर यूनिट सब्सिडी, इस तरीके का। तो हम एग्जामिनर को बताएंगे कि ये जो चीज है ये हमारे पास है पर यूनिट सब्सिडी, ठीक है। अब ये पर यूनिट सब्सिडी दो डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही, दैट इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ठीक हो गया। चले, अब ये आपके पास नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब हमारे पास हेडिंग डाल लेते हैं सब्सिडीज एंड इलास्टिसिटीज, क्योंकि ऑब्वियस है कि सब्सिडीज को भी हमें विद रेफरेंस टू इलास्टिसिटी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस है जिस तरह टैक्स का इम्पैक्ट इंसिडेंस डिफरेंस था इन केस ऑफ डिफरेंट इलास्टिसिटीज, यहाँ पर भी सब्सिडी का इम्पैक्ट इंसिडेंस जो है वो डिफरेंट होगा इन केस ऑफ रेलेवेंट टाइप ऑफ द इलास्टिसिटीज, ठीक है। चले, आज हम लोग अपने पास सबसे फर्स्ट टाइप को देख लेते हैं, दैट इज इलास्टिक डिमांड, ठीक है। एज फार एज इलास्टिक डिमांड इज कंसर्न, आपको पता है प्रोड्यूसर के पास यहाँ पर हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है, और हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती इस वजह से है कि यहाँ पर सॉरी कंज्यूमर की बात हो रही है, सॉरी, हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती कंज्यूमर की इस वजह से है क्योंकि देर आर हाई सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर गुड, जिसकी वजह से कस्टमर कैन स्विच इजीली, ठीक है ना। डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज अगर आएगा तो उसकी वजह से
क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा परसेंटेज का चेंज आ रहा होगा, और रीजन मैंने आपको बता दिया, हाई रिस्पॉन्सिवनेस है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब हमें बेसिकली यहाँ पर एक और चीज अंडरस्टैंड करनी है, वो ये कि अगर हम लोग प्राइसेस को चेंज करें तो किस सिचुएशन में हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो, उसको देखते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें, जब क्वांटिटी प्राइस बढ़ाएंगे, क्वांटिटी ज्यादा परसेंटेज से गिरेगी, तो इंडियन बेटर रेवेन्यू भी गिर रहा होगा। और अगर ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो जाए, यानी अगर हम प्राइसेस को थोड़ा सा गिरा दें तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा परसेंटेज से बढ़ेगी और हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, तो जिसका मतलब ये है कि बेसिकली हमको करना ये है, हमें जो है वो प्राइसेस को गिराना है, ताकि क्वांटिटी ज्यादा परसेंटेज से बढ़े और आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए। और सब्सिडी में आपको पता है प्राइस गिर ही रही है, सही है ना। दूसरी चीज आ जाएंगे हम अब डायग्राम पर। ठीक है, एक डायग्राम बना लेंगे। ये हमने अपने पास दो एक्सिस बना लिए इस तरीके से। एक एक्सिस पे हमने मेंशन कर दिया भाई, ये मेरे पास प्राइसेस आ गई, ये मेरे पास आ गई क्वांटिटी ट्रेडेड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक इलास्टिक डिमांड बनाएंगे इस तरीके से, और इसके साथ हम एक बनाएंगे नॉर्मल सप्लाई कर्व। ठीक है, इस तरीके से एक नॉर्मल सप्लाई कर्व बनाया था। ठीक है बेटा, आ जाए। ये हमारे पास एक नॉर्मल सप्लाई कर्व बन गया। चाहे तो आप इस सप्लाई कर्व को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड बना ले, कोई इशू नहीं है इसमें। सही है ना, कोई मसला नहीं है। आपके ऊपर है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जो है वो सारे कॉस्ट, सारे बेनिफिट्स एग्जामिनर को बताने पड़ेंगे। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये मेरे पास आ गई सब्सिडी। ठीक हो गया, ये मेरा इक्विलिब्रियम बन के यहाँ से प्राइस डिटर्मिनेशन हो गई, दैट इज पी। और यहाँ से क्वांटिटी ट्रेडेड डिटरमाइन हो गई, ये हो गया क्यू टी। ठीक है, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ बन रहा है। सही है, ये मैंने यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दिया, सप्लाई लिख दिया। अब हम आ जाते हैं ये ओरिजिन ओ, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के एरियाज को मार्क करेंगे ए और बी से। ठीक है, और अब हम अपने पास यहाँ पर की ऑफ द डायग्राम बनाएंगे। मेरे पास दूसरी तरफ जगह नहीं, तो मैं यहाँ पर पीछे की तरफ की बना रहा हूँ डायग्राम की। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू हमारे पास एरिया है टोटल रेवेन्यू का, वो है ओ पी ई क्यू टी। तो जो टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें, वो टोटल रेवेन्यू हमारा डन हो गया। देन उसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास है पी ए ई। उसके बाद बात कर लेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस की, वो है हमारे पास पी पी ई। ठीक है, आ जाए। अब हम अपने पास सब्सिडी देते हैं इधर, ये हम लोगों ने सब्सिडी दे दी। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने सब्सिडी दी है। और हम अपने पास यहाँ पर सब्सिडी को रिप्रेजेंट कर लेंगे एस से S1। चले, अब मेरे पास यहाँ पर मेरा नया इक्विलिब्रियम बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो प्राइस है वो बहुत कम परसेंटेज से रिड्यूस हो रही है, मगर उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है वो ऑब्वियस है ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है, दैट इज क्यू टी वन। क्योंकि इलास्टिक डिमांड है, हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है, इस बात को समझिएगा। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व इज पर यूनिट सब्सिडी। ये निकाल लिया हमने, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा बेटा होता क्या है, किसका एरिया ज्यादा, आपके सामने चीजें देखिए। यहाँ पर नीचे वाला एरिया कंज्यूमर का है। मैं डायग्राम को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको चीज अंडरस्टैंड हो। ये वाला एरिया कंज्यूमर बेनिफिट होगा, ये वाला एरिया प्रोड्यूसर बेनिफिट होगा। ठीक है ना। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि
ये है इलास्टिक की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर हाई सब्स्टिट्यूट्स हैं। दूसरी चीज ये, प्रोड्यूसर को पता है कि अगर मैं थोड़ी सी प्राइस गिराऊंगा तो कस्टमर हो जाएगा पागल, तो इसीलिए वो प्राइस ज्यादा परसेंटेज से क्यों गिराया गया। वो पागल थोड़ी ना है। वो बोलेगा जब मैं थोड़ा सा ही प्राइस गिराऊंगा तो कस्टमर तो पागल होकर मेरे पास आएगा, तो मैं ज्यादा परसेंटेज से प्राइस को क्यों गिराऊं। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी मुझे दी गई है उसमें से ज्यादातर मैं कोशिश करके खुद ही रख लूंगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग भाई। वही वाली एग्जाम्पल है, बात हो रही है कप्स की, ठीक है। हम लोगों ने आई थिंक पहले वाले में भी कप्स की बात की, यस ठीक है। कप्स की हमारे पास प्राइस है $8। इस पे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रहा है $2। अब क्या प्राइस चार्ज होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि बर्डन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, या सॉरी बेनिफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमने सब्सिडी की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर बेनिफिट, प्रोड्यूसर बेनिफिट। प्रोड्यूसर को पता है कि मुझे प्राइस थोड़ी सी गिरानी है, क्वांटिटी ज्यादा परसेंटेज से बढ़ेगी, तो मैं ज्यादा बेनिफिट कंज्यूमर को क्यों दूं, खुद ना बेनिफिट रख लूं। तो वो क्या करेगा, 1.75 की सब्सिडी खुद रख लेगा, सिर्फ 0.25 की आगे पास करेगा। ठीक हो गया। यानी अगर प्राइस गिरेगी ना तो वो इतने परसेंट से प्राइस गिरेगी, यानी 8 माइनस 0.25 दैट इज 7.75। सब्सिडी में आपको मैंने अभी बताया, प्राइस को सब्सिडी मिलेगी तो प्राइस कम होगी, बढ़ेगी नहीं, सही है। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, सही है। आ जाए, अब हम लोग अपने पास देख लेते हैं सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस एंड द रेवेन्यू। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की अगर बात कर ले, टोटल रेवेन्यू 1 वो आ रहा है आपके पास एरिया OP1। यहाँ पर हमारे पास नया इक्विलिब्रियम E1 बन गया, E1 एंड QT1। ये हमारे पास हमारा नया टोटल रेवेन्यू जो कि ऑब्वियस से इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज अंडरस्टैंड करेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। नई प्राइस क्या है, वो है P1, नया इक्विलिब्रियम है E1, और पॉइंट ए तो अपनी जगह ही रहेगा। तो बेटा हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हो रहा है, वो है P1 ए एंड E1। ये नया कंज्यूमर सरप्लस है। प्रोड्यूसर सरप्लस की बात कर ले बेटा, नई प्राइस P1 है तो P1 यहाँ पर पॉइंट C बना देंगे, C एंड E1। Remember, consumer surplus is the area above the price level and below the demand curve, whereas producer surplus is the area below the price and above the supply curve। ठीक हो गया। चले भाई आगे बढ़ते हैं। I am I allowed to move forward because I need your consent, guys? Are you there with me? Yes, sir. Yes, sir, clear. Okay, चले let's move forward then. Good going, guys. चलो ये हमारे पास इलास्टिक डिमांड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने पास यहाँ पर इलास्टिसिटी नंबर 2 की, दैट इज इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है बेटा, इनइलास्टिक डिमांड की अगर हम लोग बात करें तो हमें इस बात का अंदाजा है कि इनइलास्टिक डिमांड इज बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ इलास्टिक डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस केस में कंज्यूमर की लो रिस्पॉन्सिवनेस होती है, ठीक है। और लो रिस्पॉन्सिवनेस के पीछे रीजन ये होता है कि देयर आर लो अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स। ठीक हो गया। चले हमारे पास इसकी अब डेफिनेशन डिराइव कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि आप जो है वो प्राइसेस को अगर ज्यादा परसेंटेज से चेंज करते हैं
तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड का चेंज है वो बहुत कम आता है। रीजन उसका ये है कि कस्टमर की लो रिस्पॉन्सिवनेस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस जब ज्यादा परसेंटेज से बढ़ रही है तो लो रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से क्वांटिटी डिमांड का चेंज कम है। सही है। और अगर बात कर ले रेवेन्यू की बेटा, तो हमें इस बात का अंदाजा है कि प्राइस जब बढ़ जाएगी तभी प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ेगा, और अगर प्राइस गिर जाएगी तो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू गिरेगा, क्योंकि ये एक ऐसा गुड है जो कि नेसेसिटी होता है इनलास्टिक डिमांड में। और ऐसी सिचुएशन में जरूरी नहीं कि प्राइस के गिरने से पेट का साइज भी बढ़ जाए ना। यही बात मैं अपनी एग्जाम्पल में देता हूँ। चले हमारे पास एग्जाम्पल ले लेंगे। हमें एग्जाम्पल जो की है वो कप्स की एग्जाम्पल की है, और कप्स की हम लोग जो है वो प्राइस ले रहे हैं $8। इस पे गवर्नमेंट इंटरवीन करके सब्सिडी दे रहा है $2 की। मुझे नहीं पता क्या प्राइस चार्ज होगी, लेकिन मैं ये जरूर देख सकता हूँ कि किस तरीके से कंज्यूमर का बेनिफिट सब्सिडी का और प्रोड्यूसर का बेनिफिट सब्सिडी का डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेटा आ जाए कंज्यूमर बेनिफिट और प्रोड्यूसर बेनिफिट, इस हेडिंग को यहीं पर रोक देते हैं और डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। हम अपने पास इस तरीके से दो एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे बेटा, जिसमें हमारे पास ये एक सप्लाई कर्व आ गया, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। और इस अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व के साथ ये हमारे पास जो है वो एक इनइलास्टिक डिमांड कर्व आ गया। ठीक है। इस जहां इक्विलिब्रियम आ रहा है वहां से हम लोग प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड कर लेंगे। जहां इंटरसेक्शन है उसको हमने बेसिकली यहाँ पर इक्विलिब्रियम का नाम दे देता ना। ये हमारी क्वांटिटी ट्रेडेड, तो बेटा लेबल कर लेंगे यहाँ पर प्राइस को। वाई एक्सिस पे जो टच हो रहा है डिमांड, उधर पॉइंट है कंज्यूमर सरप्लस की, जो सप्लाई टच हो रहा है पॉइंट बी प्रोड्यूसर सरप्लस के। ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी ट्रेडेड। ठीक है। साइड पे हम लोग अपने पास, हमें हमेशा याद होना चाहिए की जगह रखेंगे टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू का एरिया है हमारे पास ओ पी ई क्यू टी। ठीक है। एक स्पेस छोड़ेंगे नए रेवेन्यू के लिए, कंज्यूमर सरप्लस पे आ जाएंगे, वो हमारे पास एरिया अबव द प्राइस बिलो द डिमांड कर्व, दैट इज पीएई। प्रोड्यूसर सरप्लस पे आ जाएंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया बिलो द प्राइस लेवल एंड अबव द सप्लाई कर्व, दैट इज पीबीई। ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली सिचुएशन चल रही है। चले अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को कि क्या हो रहा है असल में। आ जाए अब सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे। जो हमारा नॉर्मल सप्लाई कर्व है हमने उसको शिफ्ट कर दिया बाहर की तरफ, क्योंकि सब्सिडी दी जा रही है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व इज पर यूनिट सब्सिडी, ये हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हम लोगों ने वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व मेंशन कर दिया। अब हम अपने पास देखेंगे हमारे पास जो प्राइस बन रही है वो क्या बन रही है। ठीक है। ये हमारे पास प्राइस बन रही है। ठीक है, दैट इज पी। और ये हमारे पास क्वांटिटी ट्रेडेड, दैट इज QT1। ठीक है। आप देख सकते हैं प्राइस में ज्यादा परसेंटेज का रिडक्शन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी में बहुत कम परसेंटेज का राइज आ रहा है। सही है। आ जाए अब सारा समझते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स इज पर यूनिट सब्सिडी, ये हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ गया, और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने यहाँ से चेकआउट कर लिया। अब आप देख सकते हो डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर दूंगा मैं। एरिया कंज्यूमर बर्डन का, सॉरी कंज्यूमर बेनिफिट, ये रहा। और थोड़ा और जूम करूंगा, ये रहा प्रोड्यूसर बेनिफिट। ठीक है। छोटा सा एरिया है प्रोड्यूसर बेनिफिट का। अब देखें पॉइंट यहाँ पर क्या है, जरा समझिएगा क्यों प्रोड्यूसर बेनिफिट यहाँ कम है और कंज्यूमर बेनिफिट ज्यादा है। देखो अब सब्सिडी तो मिल गई है,
तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस तो मेरी गिरनी है। अब प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी बहुत कम परसेंटेज से बढ़ती है, ऐसा ही है। लेकिन जो प्राइस गिरती है वो ऑलवेज रिमेम्बर ज्यादा प्रोपोर्शन से गिरती है। तो जितने ज्यादा प्रोपोर्शन से प्राइस गिरी उतनी ज्यादा सब्सिडी मैं कम रखूंगा। हो सकता है ये एक ऐसा गुड हो कि जिसको मैं अपने पास स्टोर नहीं कर सकता। इनइलास्टिक गुड आपको पता है फूड आइटम्स होते हैं, पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में वो प्राइस को ज्यादा परसेंटेज से गिरा ही देता कि यार चलो यार ये स्टॉक बिक जाए, गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो दे ही दी है, मैं बाद में कवर कर लूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपका टोटल रेवेन्यू भी जो है वो गिर रहा है। अब जब प्रोड्यूसर का रेवेन्यू भी गिर रहा है और प्राइसेस भी गिर रही हैं तो इंडियन प्रोड्यूसर को बेनिफिट भी कम से कम मिल रहा होगा। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। ये हमारे पास चीजें डन हो गई। अब हम आ जाएंगे अपने सिचुएशन पे। कंज्यूमर बर्डन, सॉरी कंज्यूमर बेनिफिट हमारे पास क्या है, वो है 1.75 का। और प्रोड्यूसर जो अपने पास सब्सिडी रख रहा है वो है 0.25। आप इसको चेंज करके 1.5 और 0.5 भी कर सकते हैं, 1.25 और 0.75 भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बस रिप्रेजेंट ये करना है कि कंज्यूमर बेनिफिट ज्यादा है, प्रोड्यूसर बेनिफिट कम है, ठीक है। तो इतने ही परसेंटेज से, जितने परसेंटेज से कंज्यूमर को बेनिफिट मिला है, प्राइस से सब्सिडी माइनस कर दी जाएगी। अगर मैं प्राइस में से 1.75 माइनस करता हूँ तो ये 6.25 बन जाता है हमारे पास, आप देख सकते हैं। 6.25 की प्राइस बन जाएगी। आपसे एग्जाम में प्राइस नहीं पूछी जाती जनरली, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ बार बार ना। आ जाए, अब हम अपना टोटल रेवेन्यू देखते हैं। टोटल रेवेन्यू 1 इज इक्वल्स टू ओ P1 E1 एंड Q T1, ठीक है। ये हमारा नया टोटल रेवेन्यू आ गया जो कि आपको पता है रिड्यूस ही हो रहा है क्योंकि प्राइस सर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। परसेंटेज से गिर रही है। देन हमारे पास आ जाते हैं कंज्यूमर सरप्लस। बेटा कंज्यूमर सरप्लस की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास एरिया अबव द प्राइस। तो नई प्राइस क्या है, वो है P1। बिलो द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व तो अपनी जगह मौजूद है। तो ए P1 ए एंड E1 आएगा, नया इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर सरप्लस की अगर बात की जाए बेटा, तो प्रोड्यूसर सरप्लस कुछ इस तरह बनेगा हमारे पास। P1 नई प्राइस, नया पॉइंट हमारा यहाँ बन रहा है C, मेंशन कर देंगे C एंड E1, ठीक है। ये हमारे पास इन इलास्टिक डिमांड के केस में इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ सब्सिडीज आ गया, सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। सर एशन और सानिया समझ आया आपको? बेटा अपना माइक म्यूट कर दे। सर मुझे एक क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन पूछें बेटा। सर हम लोग जब प्राइस पी पे थे तो हम लोग प्रोड्यूसर्स को ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, लेकिन जब P1 पर आए तो रेवेन्यू कम हो रहा है, तो फिर फायदा क्या प्राइस कम करने का? इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इसीलिए प्रोड्यूसर कभी भी ये नहीं चाहता कि गवर्नमेंट जो है वो इन इलास्टिक गुड्स पे सब्सिडी दे। यू आर राइट ऑन योर कंसर्न। यार अगर ऐसा है तो फिर प्रोड्यूसर तो नहीं चाहेगा ना सब्सिडी मिले, तो प्रोड्यूसर की चाहत पे थोड़ी ना डिपेंडेंट है ये चीजें। ये चीजें तो गवर्नमेंट देखती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ये, ऐसा ही है, जी सही है। ठीक है ना। अब देखो गवर्नमेंट क्या देखता है कि यार मुझे कहाँ सब्सिडी देनी है। अब देखो यार इन इलास्टिक डिमांड है एक चीज की, लोगों के लिए एक चीज हो सकता है नेसेसिटी हो, तो गवर्नमेंट तो ओवरऑल बेनिफिट टू द सोसाइटी देखेगा ना। गवर्नमेंट ये तो नहीं देखेगा कि प्रोड्यूसर मार रहा है। और इसीलिए फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, फार्मर्स को भी तो सब्सिडीज दे देता है ना। यार चलो यार आपके क्रॉप्स, और वही सब्सिडी फार्मर आगे पास करते हैं। लेकिन अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो पास रेशियो यही होगा जो आपको लिखवाया हुआ है। यानी इन द एंड कंज्यूमर बेनिफिट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन प्रोड्यूसर बेनिफिट। तो जब प्रोड्यूसर इन इलास्टिक में सफर कर रहा है तो इलास्टिक में कमा भी तो रहा है ना। दोनों केसेस हैं, सही है। ठीक है। चले हमारे पास अब हम अगली चीज देख लेते हैं, दैट इज इलास्टिसिटी नंबर 3। वो हमारे पास है परफेक्टली इलास्टिक
डिमांड। अगर बेटा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात की जाए तो यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो इस केस में हमें पता है प्राइसेस चेंज नहीं होती। ठीक है, हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, मगर क्वांटिटी डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, इट कैन आल्सो इंक्रीज, इट कैन आल्सो डिक्रीज। ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देयर आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। सही है, अब इसकी जरा डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने से पहले वही एग्जांपल पहले लिख लेते हैं अपने पास कप्स वाली। ये हम लोगों ने लिख ली हमारे पास एग्जांपल्स कप्स की। कप्स की प्राइस जो है वो $8 है। इस पे अगर सब्सिडी दे दी गई है $2 की, तो क्या प्राइस हो जाएगी, और किस तरीके से एरिया ऑफ सब्सिडी जो है, या बेनिफिट ऑफ सब्सिडी हम कहेंगे, कंज्यूमर बेनिफिट और प्रोड्यूसर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। दूसरी चीज अंडरस्टैंड करने की ये है कि अगर टोटल रेवेन्यू आपको इंक्रीज करना है तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और क्वांटिटी आप किस तरह बढ़ाएंगे, प्राइस से तो बढ़ा नहीं सकते, तो आप जो है वो अच्छे स्टोर बनाएंगे, अट्रैक्टिव स्टोर्स बनाएंगे, कस्टमर सर्विस देंगे, ये वो वाली चीजें होती है। सही है ना। आ जाए, हम अपने पास डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले इसकी। ये हमने अपने पास दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए, प्राइस एंड क्वांटिटी ट्रेडेड। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा बेटा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। चले, ये हमने अपने पास एक नॉर्मल सप्लाई कर्व बना दिया। ठीक है, और इस नॉर्मल सप्लाई कर्व के साथ साथ हमें एक इलास्टिक डिमांड बनाना है इस तरीके से। ये आपके पास डिमांड आ गया, ये आपके पास प्राइस इक्विलिब्रियम जहाँ इंटरसेक्शन हो, ये वहां बन रहा है, और वहां से हम लोगों ने क्वांटिटी निकाल ली। ये इक्विलिब्रियम होगा, ये क्वांटिटी ट्रेडेड। ओरिजिन को ओ का नाम देंगे, सप्लाई कर्व जहाँ हमारे वाई एक्सिस से प्राइस के एक्सिस से टच हो रहा है वहां पॉइंट ए का नाम दे देंगे, और इधर मेंशन कर देंगे लेबल क्वांटिटी ट्रेडेड। ठीक है, अब हम अपने पास क्या करेंगे, सब्सिडी दे देंगे। ये हम लोगों ने सब्सिडी दे दी। ठीक है, अब आपके पास आप देख सकते हैं सब्सिडी जब आप एस से S1 दे रहे हैं, आपका जो नया इक्विलिब्रियम बन रहा है वो बन रहा है दैट इज ई वन। और उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो क्वांटिटी ट्रेडेड QT1 बन रही है। अब देखिए यहाँ पर प्रोड्यूसर की अगर बात की जाए ना, तो प्रोड्यूसर को पता है कि प्राइस में चेंज करके तो नहीं कमा सकता, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस। आप देख सकते हैं कि प्राइस चेंज नहीं हो रही, मगर क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है। वो इसलिए कि बेसिकली लोगों को ये दिमाग में बात चली गई है क्या गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। सही है, अब जरा देखिएगा होता क्या। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स इज पर यूनिट सब्सिडी, यू ऑल नो दैट। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स इज पर यूनिट सब्सिडी। अब देखिए प्राइस तो रिड्यूस हो नहीं रही, तो इसका ये मतलब हुआ कि कंज्यूमर को तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। सारा का सारा बेनिफिट कौन खा जाएगा, वो है हमारे प्रोड्यूसर भाई साहब। ठीक है ना, सारा का सारा बेनिफिट वो रख लेंगे और कुछ भी आगे पास नहीं करेंगे। उन्हें पता है प्राइस को मुझे रिड्यूस करके तो अट्रैक्ट करना ही नहीं ना कस्टमर को, मैं कस्टमर को दूसरे तरीकों से अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सारा का सारा बेनिफिट होगा प्रोड्यूसर बेनिफिट, दैट इज $2, और ये हो जाएगा $0। तो प्राइस गिरेगी नहीं, प्राइस अपनी जगह कांस्टेंट रहेगी। सही है, अब
हम आप अपने पास यहाँ पर की ऑफ द डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास की ऑफ द डायग्राम, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा टोटल रेवेन्यू का, ठीक है बेटा, ओ पी ई क्यू टी, ये पुराना था। नया टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या बन रहा है देख लेते हैं बेटा, वो है ओ पी ई वन क्यू टी वन, ठीक है, प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस की, वो हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, एरिया बिलो द प्राइस अबव द डिमांड कर्व, तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो कंज्यूमर सरप्लस जो है हमारा जीरो है, और हमारा कंज्यूमर सरप्लस रहेगा भी जीरो, ठीक है। दूसरी चीज प्रोड्यूसर सरप्लस, वो हमारे पास क्या आ रहा है हम देख लेते हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस हमारे पास आ रहा है पी ए ई, और नया प्रोड्यूसर सरप्लस दैट इज प्रोड्यूसर सरप्लस वन, वो आ रहा है पी पी ई वन, सही है। और आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमें सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर बेनिफिट है। जी भाई, आगे बढ़े। जी सर। यस सर। चले भाई, ये हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और आज के लिए आखिरी चीज वो हमारे पास है नंबर 4 इलास्टिसिटी। हेडिंग डाल देंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा बेनिफिट किसका है, प्रोड्यूसर का, कोई कंज्यूमर का बेनिफिट नहीं। अब यही चीज हम टैक्स में देखते हैं, जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड टैक्स में ये नहीं, आप देख सकते हैं सारा का सारा बर्डन भी कौन बेयर कर रहा है, प्रोड्यूसर। तो जब यहाँ पर टैक्स लगा तो बर्डन भी सारा प्रोड्यूसर ने बेयर किया, कंज्यूमर के ऊपर कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर वो डालने की औकात रखता ही नहीं था ना, क्योंकि प्राइस वो चेंज नहीं कर सकता। तो जब टैक्स के टाइम पे सारा बर्डन, आई बीइंग अ प्रोड्यूसर लेट्स से, टैक्स के टाइम पे अगर सारा बर्डन मैं बेयर करूंगा ना भाई, तो सब्सिडी के टाइम पे भी सारा बेनिफिट मैं खुद ही लूंगा, मैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर को कुछ भी नहीं दूंगा। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। चले, ये हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड आ गया, ठीक है। हमें पता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में देयर इज नो responsiveness, reason being there are no substitutes, ठीक है। यानी आप प्राइसेस को चेंज कर लें किसी भी तरीके से, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आपको टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है तो आप जो है वो प्राइस को बढ़ाएं, ताकि आपका टोटल रेवेन्यू बढ़े। ये सिचुएशन सही है। अब आप सब्सिडी मिलेगी तो प्राइस तो बढ़ नहीं रही, तो रेवेन्यू भी प्रोड्यूसर का गिरेगा। सेम एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड करेंगे कप्स की, जिनकी हमारे पास प्राइस है $8, इस पे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रहा है $2 की। इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं पता क्या प्राइस होगी, लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि किस तरीके से सब्सिडी का बेनिफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बेनिफिट एंड प्रोड्यूसर बेनिफिट। इसको यहीं पे स्टॉप देते हैं और डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास डायग्राम आ गई, ये हमारे पास एक इनइलास्टिक डिमांड विद अ नॉर्मल सप्लाई कर्व, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉर्मल सप्लाई कर्व बन रहा है एस, जहां दोनों पॉइंट्स की इंटरसेक्शन है वहां पे प्राइस इक्विलिब्रियम, ठीक है। जहां सप्लाई कर्व टच हो रहा है प्राइस से,
प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए पॉइंट बी जनरेट कर लेंगे, लेबलिंग कर लेंगे, प्राइसेस की ओरिजिन को ओ का नाम देंगे, ये आ गया क्वांटिटी ट्रेडेड, और क्वांटिटी ट्रेडेड की लेबलिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को शिफ्ट करेंगे। ये हमने सप्लाई को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम एस टू एस वन। आप देख सकते हैं हमारा नया इक्विलिब्रियम जो है वो ई वन बन रहा है। ठीक है, ये रहा आपका नया इक्विलिब्रियम ई वन। इससे नई प्राइस पी वन डिसाइड हो गई, क्वांटिटी अपनी जगह कांस्टेंट है। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स इज पर यूनिट सब्सिडी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ प्राइस रिड्यूस हुई है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, सारा का सारा जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा, कंज्यूमर बेनिफिट। ठीक है, अब आ जाए की ऑफ द डायग्राम का सारा जब बेनिफिट मिलेगा तो इसका ये मतलब है कि डॉलर जीरो का बेनिफिट ये खुद रखेगा और पूरा का पूरा आगे पास कर देगा, प्राइस डायरेक्टली $6 पर चले जाएगी हमारे पास। अब हम की ऑफ द डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू का एरिया हमारे पास है ओ पी ई क्यू टी। हमारे पास नया टोटल रेवेन्यू दैट इज टोटल रेवेन्यू वन, वो हमारे पास क्या बन रहा है देख लेते हैं। तो हमारे पास बन रहा है ओ पी वन ई वन एंड क्यू टी। हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस को देख लेते हैं, वो है हमारे पास इन्फिनिटी कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस का हम चेंज डिसाइड भी नहीं कर सकते इस वक्त, तो ये कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया above the price level and below the demand curve or under the demand curve, आप इस तरीके से कहेंगे। प्रोड्यूसर पर प्रोड्यूसर सरप्लस पी पी ई, एरिया बिलो द प्राइस एंड above द सप्लाई कर्व, और नया प्रोड्यूसर सरप्लस वन, इट इज द एरिया अगेन सेम डेफिनेशन, बिलो द प्राइस एंड above द सप्लाई कर्व, दैट इज पी वन सी ई वन। तो ये हमारे पास इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस की चीजें जो है वो वाइंड अप हो गई। बेटा इसका आप लोगों को रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स पर यूनिट सब्सिडी के अंदर आपको कोई मसला होना नहीं चाहिए। अगर कोई मसला है प्लीज मुझे बताएं, मैं आपको वो चीजें दोबारा समझा दूंगा। बेटा कंफर्मेशन दे। सर क्लियर है। एस्टन सर क्लियर है। ओके, ये रिपोर्ट है बेटा। ठीक है, तो हमारा आज की क्लास का लेक्चर वाइंड अप होता है। टेक केयर, गुड बाय।